हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं रिद्धि जोन। और ये ताजिज़ माय वाइफ का सेकंड एपिसोड है। एपिसोड के हमने लास्ट में देखा था कि जीसो हवा खा रहा होता है और पीछे से हनी की आवाज़ आती है। पीछे डाजी के हाथ में एक नाइफ और एक मुर्गा होता है। वो बोलते हैं तुम इस मुर्गे के साथ क्या करने वाले हो। तो वो बोलती है मैं इस मुर्गे का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। वो मुर्गा बहुत तेज से चिल्लाता है और तभी वो मुर्गा जीसाओ के पंजे मारने वाला होता है। तभी डाजी उसको अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है अगर तुमने मेरे हनी के पंजे मारे तो मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगी। मुर्गा बहुत तेज से चिल्लाने लग जाता है और जीसाओ ये देख के घबरा जाता है। वो घड़ी में टाइम देखता है और बोलता है मैं स्कूल के लिए लेट हो समय हो चुका है। फिर वो अपना बैग उठाता है और बोलता है मेरे स्कूल जाने का समय हो चुका है। फिर डाजी उससे बोलती है स्कूल क्या होता है। जिनसा बोलता है स्कूल को तुम एकेडमी भी समझ सकती हो। जीसाओ जैसे ही जाने लग जाता है, डाजी उससे बोलती है कि मैंने सुना है एकेडमी में टीचर बच्चों के हाथ में मारते हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। जीसाओ बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आजकल के टीचर बच्चों को नहीं मारते हैं। जीसाओ अपने दरवाजे की तरफ निकलता है। जी बोलती है सच में। जीसाओ बोलता है सच में, और तुम मेरे घर का ख्याल रखना, ठीक है। जीसाओ अपनी बाइक के सामने होता है और बोलता है मैं किसी डीमन हंटर का पोता परपोता हो सकता, लेकिन ये डीमन तो मेरे हाथ धो के पीछे ही पड़ गई है। अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है मैं तो अपना गोल्ड पिगी बैंक घर पे ही भूल के आ चुका। फिर वो गाड़ी से चला जाता है और बोलता है जैसे ही मैं स्कूल से घर आऊँगा तो मैं अपना गोल्डन पिगी बैंक लेके यहाँ से भाग जाऊँगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन उसके स्कूल का दिखाया जाता है। वो अपने स्कूल पहुँच जाता है और वो अपनी गाड़ी को पार्क करता है और उसे पीछे से आवाज़ आती है। फिर वो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है जिस उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गए। वो सिक्योरिटी गार्ड जीसाओ से बोलता है तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। जीसाओ उसे कहता है कि कल मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था और बोलता है मैं अपनी क्लास रूम में जा रहा हूँ। तभी वहाँ से उसको हनी की आवाज़ आती है। जीसाओ डाजी को देखकर बहुत घबरा जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। डाजी उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एकेडमी आना चाहती थी। वो बातें कर रहे होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड सीटी मारता है और बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बदले में तुमको मुझे स्पाइसी नूडल खिलाने पड़ेंगे। जीसाओ डाजी को लेके भाग जाता है और बोलता है मैं तुम्हें खिला दूंगा, ठीक है। जीसाओ दीवार के साथ रुकता है और बोलता है हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं। जीसाओ डाजी से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें अपनी घर की रखवाली करने को रखा था ना। डाजी जीसाओ से कहती है कि मुझे घर पे नहीं रहना था, मुझे आपके साथ एकेडमी आना था, मैं आपके लिए बहुत परेशान थी। ताजी मासूम अंदाज से बोलती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। जीसाओ बोलता है हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ। जैसे ही जीसाओ देखता है डाजी के पीछे तलवार है, फिर बोलता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। वो बात बदलते हुए कहता है हमें एकेडमी ज्वाइन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तुम ऐसे एकेडमी में ज्वाइन नहीं हो सकती। डाजी बोलती है पे यानी कि पैसे, पर मुझे नहीं पता इस समय में कौन सी करेंसी चलती है। जीसाओ 50 का नोट निकालता है और बोलता है आजकल के समय में ये करेंसी चलती है और ऐसे हमें स्कूल में ज्वाइन होने के लिए ऐसे हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। डाजी उससे बोलती है ऐसे पैसे तो मेरे पास हैंगे। जीसाओ हैरान होता है और बोलता है तुम्हारे पास पैसे हैं या। डाजी एक कपड़ा निकालते हैं जिसमें जीसाओ का टूटा हुआ गुल्लक होता है, उसमें काफ़ी सारे पैसे होते हैं और जीसाओ देख के ये चिल्लाने लग जाता है और डाजी बोलती है तुम्हें क्या हुआ। जिंगसा उससे बोलता है कुछ नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से सोच रहा होता है मैंने कितनी मेहनत करके इतने पैसे जमा करे थे और ये सब इस डाजी ने ले लिए। जिंगसा उससे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल आने दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे 3 प्रॉमिस करने होंगे। पहला, अपने आप को डाजी मत कहो किसी दूसरे के सामने। दूसरी बात, तुम ये किसी को नहीं बता सकती कि तुम एक डीमन हो। और तीसरी बात, स्कूल में अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर तुम ये तीनों बातें मानती हो तो तुम मेरे साथ स्कूल आ सकती हो। दाजी उससे बोलती है ठीक है। जिंगसा बोलता है चलो तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर करवा दूँ। तभी स्कूल की खिड़की से एक लड़की उन्हें देख रही होती है और बोलती है कि मुझे बहुत सारी डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है।
उसके पास एक चूहा होता है जिसका नाम कीकी होता है और बोलता है सच में ये तो बहुत पावरफुल डीमन है। कीकी उससे कहती है क्या हम उसे बताते। वो लड़की उससे बोलती है हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, हमें इसके बारे में ग्रैंडपा को बता देना चाहिए। ईसा अपनी क्लास में आ जाता है और बैठ जाता है और रोने लग जाता है और बोलता है इसे मेरा पिगी बैंक मिला कहाँ से। अगर मुझे इसके बारे में पहले से ही पता होता तो मैं इसको घर से लेके भाग जाता। मोटा सा लड़का आता है और उससे बोलता है जी साहब मैंने टीचर के साथ बहुत सुंदर लड़की देखी है, शायद वो हमारी नई क्लासमेट है। जी साहब बोलता है हाँ शायद वो हो सकती है। भी उसी समय एक लड़की आती है और उस लड़के से बोलती है मोटे लड़के तुम मेरे सामने आ रहे हो। वो मोटा लड़का बोलता है सो सॉरी। तो फिर वो वहाँ से हट जाता है और वो लड़की जीसाओ की बगल वाली सीट में आकर बैठ जाती है। जीसाओ उस मोटे लड़के से बोलता है टीचर आने वाले हैं और तुम अपनी सीट में जल्दी से बैठ जाओ। वो मोटा लड़का कहता है कि ठीक है। फिर टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं और सभी बच्चों को बोलते हैं आज हमारी क्लास में एक नया बच्चा ज्वाइन होने वाला है और तुम सब बच्चे उसका अच्छे से स्वागत करोगे। फिर उस क्लास के सारे लड़के बोलने लग जाते हैं क्या कोई लड़का आएगा या लड़की आएगी। फिर दाजी अंदर आती है और सारे लड़के उसे देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये कितनी सुंदर है। टीचर बोलते हैं इसका नाम सू है और ये आज से हमारी क्लास ज्वाइन कर रही है। फिर बोलते हैं टीचर सू अपना इंट्रोडक्शन दो। तो सू खड़ी हो जाती है और बोलती है हाय एवरीवन, मेरा नाम सू ज्यूमी है और मैं जीसाओ की फियोंसे हूँ, नाइस टू मीट यू। सारी क्लास इसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो सारे बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और टीचर बोलते हैं मिस सू। टीचर उससे बोलते हैं कि मिस सू ये मजाक अच्छा नहीं है। फिर दादी टीचर से बोलते हैं ये कोई मजाक नहीं है। टीचर दादी से बोलते हैं कि मिस सू तुम मुझसे क्लास के बाद स्टाफ रूम में मिलना है, तुम जाके कोई खाली सीट में बैठ जाओ। दादी एक चेयर उठाती है और जीसाओ के सामने बैठ जाती है। टीचर ये देख के गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हो। फिर टीचर बोलते हैं कि मिस सू तुम अभी मेरे साथ स्टाफ रूम में चल रही हो और सारे बच्चे अपनी स्टडी पर ध्यान दो। दादी मासूम सा चेहरा बना के जीसाओ से बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। जीसा बोलता है नहीं, और अब तुम टीचर के साथ जाओ और ध्यान में रखना कितना भी टीचर गुस्सा करे कितना भी बोले लेकिन तुमको टीचर से तमीज़ के साथ पेश आना होगा अगर तुम मेरे साथ बैठकर क्लासें लेना चाहती हो, वरना वो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। दादी के जाने के बाद जीसा बोलता है मुझे पीछे से इतना प्रेशर महसूस क्यों हो रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है और सारे बच्चे उससे बोलते हैं तुम्हारे पास कब से गर्लफ्रेंड आ गई और तुम्हें फियोंसे कहाँ से मिल गई, तुमने हमें बताया क्यों नहीं। फिर बोलते हैं चलो इसे सबक सिखाते हैं। उनके क्लास का मॉनिटर जो उनके साथ बैठा होता है वो बोलता है तुम सारे गलत हो। वो बोलती है ये तो कोई जर्क नहीं, ये तो स्कम बैग है। वो सारे लड़के अपनी सीट में बैठ जाते हैं। वहाँ पर मोटा लड़का आता है और बोलता है कि टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, अगर उन्होंने तुम्हारी बीवी को रुला दिया तो। वो बोलता है नहीं तुम चिंता मत करो, मैंने उससे बोल दिया था टीचर से तमीज़ के साथ पेश आना। मोटा लड़का उससे कहता है हाँ तो ये तो अच्छी बात है, जब तक टीचर उसे गुस्सा नहीं दिलाएंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगी। यही बात सोच के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और बोलता है टीचर जिंदा रहना। यहीं पे होती है हमारे एपिसोड 2 की एंडिंग। अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।